जय श्री कृष्णा। राधे राधे दोस्तों, अपने पिछले वीडियो में हमने जाना कि सूर्य को अर्घ देने की विधि क्या है, मंत्र क्या है और सूर्य देव के 12 नामों के बारे में। आज हम जानेंगे कि सूर्य देव को अर्घ देने के फायदे क्या हैं। आध्यात्मिक तौर पर तो हम जानते ही हैं, मगर आजकल लोगों को जब तक कोई साइंटिफिक प्रूफ न मिले वे विश्वास ही नहीं करते। इसलिए आज की वीडियो में मैं आपको वैज्ञानिक तौर पर भी सूर्य को अर्घ देने के फायदे बताने जा रही हूँ और वीडियो के अंत में मैं आपको सूर्य को अर्घ देने की बिल्कुल सही और सटीक विधि के बारे में बताने वाली हूँ। इसलिए वीडियो अंत तक अवश्य देखें। दोस्तों, सूर्य देव को 5 मुख्य देवताओं में एक माना जाता है। सनातन धर्म को मानने वाले सभी हिंदू इस बात को जानते हैं कि पूजा घर में श्री गणेश, भगवान श्री शिव, भगवान श्री हरि विष्णु, भगवती दुर्गा और सूर्य देव की उपासना की जाती है। हालांकि सूर्य देव को 5वें स्थान पर रखा जाता है, मगर सूर्य देव की उपासना सर्वप्रथम की जाती है। प्राचीन काल से ही ऋषि मुनि ब्रह्म मुहूर्त में नदी में स्नान करने के पश्चात वहीं सूर्य भगवान को सर्वप्रथम अर्घ दे देते थे। तत्पश्चात अपनी पूजा उपासना या साधना किया करते थे। दोस्तों, सूर्य देव प्रत्यक्ष देवता हैं। इनके बिना इस सृष्टि की कल्पना भी नहीं की जा सकती। इसलिए सूर्य देव की उपासना हर व्यक्ति को करनी चाहिए। वैसे भी सूर्य देव की उपासना में ज़्यादा साधन सामग्री की आवश्यकता नहीं होती। सूर्य भगवान तो केवल अर्घ से ही प्रसन्न हो जाते हैं। अर्घ उनको सर्वाधिक प्रिय है। आप एक लोटा जल अर्पित करके ही उन्हें प्रसन्न कर सकते हैं। अर्घ देने की विधि, उसकी सावधानियां और उसके नियम, इसके बारे में मैं आपको अपने पिछले वीडियो में बता चुकी हूँ। आज हम जानेंगे कि सूर्य देव की उपासना करने के क्या फ़ायदे हैं। आध्यात्मिक और वैज्ञानिक दोनों ही दृष्टिकोणों से मैं आपको अर्घ देने के फायदे बताने जा रही हूँ। दोस्तों, सूर्य देव को अर्घ देने का बहुत ही सकारात्मक प्रभाव हमारे जीवन पर पड़ता है। इतना अधिक कि हमारे रोग तो समाप्त होते ही हैं, हमारा भाग्य भी सूर्य की तरह चमकने लगता है। सूर्य को नित्य अर्घ देने से सूर्य भगवान प्रसन्न होकर हमें आयु, आरोग्य, लक्ष्मी, धन, वैभव, पुत्र, धान्य, सामाजिक मान सम्मान, यश आदि सभी सुख प्रदान करते हैं। शास्त्रों में लिखा है कि सूर्य को अर्घ दिए बिना भोजन करना पाप समान है, क्योंकि हम भोजन में जो कुछ भी ग्रहण करते हैं, फल, सब्जियां और अन्न, वह सब सूर्य के बिना पैदा हो ही नहीं सकता। सूर्य प्रकाश से ही फल पकते हैं और अन्न पकता है। इसलिए सूर्य की उपासना हर मनुष्य को करनी ही चाहिए। ब्रह्म पुराण में लिखा है कि सूर्य की उपासना करने से साधक को मानसिक, वाचिक, शारीरिक सभी पीड़ाओं से मुक्ति मिलती है और उसकी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। स्कंद पुराण में तो यहाँ तक लिखा है कि सूर्य देव को अर्घ्य देने मात्र से धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की प्राप्ति होती है। सूर्य को गायत्री मंत्र से भी अर्घ दिया जाता है, जिसे सभी मंत्रों का महामंत्र कहा जाता है। इससे स्पष्ट होता है कि गायत्री मंत्र भी कहीं न कहीं सूर्य देव से ही जुड़ा हुआ है। ऋग्वेद के अनुसार सूर्य की पूजा करने से और अर्घ देने से मनुष्य के पापों का नाश होता है, रोगों का विनाश होता है, संतान की प्राप्ति होती है, दरिद्रता का निवारण होता है, सामाजिक मान सम्मान प्राप्त होता है, कोर्ट कचहरी के चक्रों से मुक्ति मिलती है और सरकारी नौकरी पाने के लिए भी सूर्य को अर्घ देना उत्तम माना जाता है। तो दोस्तों, आइए अब हम जानते हैं कि वैज्ञानिक दृष्टिकोण से सूर्य को अर्घ देने के क्या फायदे हैं। दोस्तों, हमारा शरीर 5 तत्वों से मिलकर बना है: वायु, जल, पृथ्वी, अग्नि और आकाश। और हमारे शरीर की बीमारियों का इलाज भी इन्हीं 5 तत्वों में निहित होता है। सुबह उगते हुए सूर्य की किरणों से कई प्रकार की बीमारियों का नाश होता है। हमारा शरीर ऊर्जा से चलता है और सूर्य को सही विधि विधान से अर्घ देने से हमें ब्रह्मांड की कॉस्मिक एनर्जी मिलती है। हमारे शरीर में कई प्रकार के रंग होते हैं और उनका बैलेंस बिगड़ने से हमें कई प्रकार के रोग हो जाते हैं।
उगते हुए सूर्य को अर्घ देने से हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है और हमारे शरीर में रंगों का बैलेंस सही होता है, जिससे हम कई बीमारियों से बच जाते हैं। सूर्य देव को जल चढ़ाते समय पानी की धार से जो रंगीन प्रकाश की रश्मियाँ निकलती हैं, उन्हें देखने से वे हमारे शरीर में ऑब्जर्व होती हैं और इससे हमारे शरीर को ऊर्जा मिलती है। अर्घ्य चढ़ाते समय पानी की धार में से सूर्य की जो किरणें आती हैं, उन्हें देखने से हमारे आँखों की रोशनी भी तेज होती है। सुबह सूर्योदय के पश्चात खुले आसमान के नीचे सूर्य नमस्कार की 12 योग मुद्राएं करने से एकाग्रता बढ़ती है और आँखों की रोशनी बढ़ती है। रीढ़ की हड्डी से संबंधित बीमारियां भी दूर होती हैं। सूर्यों की किरणों से हमारे शरीर को विटामिन डी मिलता है, जिससे हमारी हड्डियां मजबूत होती हैं। सुबह की किरणें मनुष्य के स्वास्थ्य के लिए बहुत ही लाभकारी होती हैं। सूर्य के 7 रंग स्वास्थ्य की दृष्टि से बहुत लाभकारी हैं। सुबह की किरणें बहुत लाभदायक होती हैं, इसलिए सनबाथ लिया जाता है। इससे हमारे शरीर की कई बीमारियां नष्ट होती हैं और सूर्य की किरणों से हृदय रोग, त्वचा रोग, पीलिया, नेत्र रोग, मस्तिष्क रोग आदि कई प्रकार के रोगों का इलाज संभव हो जाता है। सुबह स्नान करने के पश्चात सूर्य को अर्घ देने के बाद कुछ देर हल्की धूप में बैठने से हमारी नकारात्मक ऊर्जा नष्ट होती है और शरीर रोग मुक्त होता है। तो दोस्तों, सूर्य की उपासना को अपने दैनिक जीवन में अवश्य शामिल कीजिए। इससे हमें आध्यात्मिक लाभ तो मिलता ही है, साथ ही सूर्यदेव की कृपा भी हम पर बनी रहती है और जीवन में सुख शांति का वास होता है। तो दोस्तों, आपने जाना कि सूर्य को अर्घ देने से हमें आध्यात्मिक और वैज्ञानिक दोनों ही प्रकार से लाभ प्राप्त होते हैं। आइए अब हम जानते हैं कि सूर्य को अर्घ देने की सही विधि क्या है। सूर्य को अर्घ दोपहर 12 बजे से पहले दे देना चाहिए। वैसे तो सबसे श्रेष्ठ समय सूर्योदय का होता है। उस समय सूर्य की किरणें रंगीन और सेहत के लिए लाभप्रद होती हैं। इसलिए प्रयास करें कि 7 या 8 बजे से पहले सूर्य को अर्घ दे सकें। एक तांबे के लोटे में शुद्ध जल भरें। उसमें चाहे तो आप गंगा जल, पुष्प, अक्षत, रोली आदि भी डाल सकते हैं। अब लोटे को अपने सिर से ऊपर ले जाकर धीरे धीरे पानी की धार छोड़ें। पानी की धार लगातार छोड़ें और पानी की धार में से सूर्य को देखने की कोशिश करें। इससे आपके आँखों की रोशनी तेज होगी और पानी की धार में से जो 7 प्रकार के रंगों की किरणें निकलती हैं, वे आपके चेहरे और शरीर पर पड़ेंगी तो सूर्य की ऊर्जा आपको मिलेगी और त्वचा संबंधी रोग भी दूर होंगे। चेहरे पर तेज और कांति आएगी। कुछ लोग लोटे को नीचे करके अर्घ देते हैं। ये उचित नहीं है, क्योंकि इससे पानी में से निकलने वाली सूर्य की रश्मियों के लाभ हमको नहीं मिल पाते। इसलिए लोटे को जितना हो सके उतना सिर के ऊपर ले जाएं और पानी की धार छोड़ते हुए अर्घ दें। कोशिश करें लोटा थोड़ा बड़ा हो, ताकि देर तक आपके शरीर को जल की धारा में से निकलने वाली किरणों का लाभ मिल सके। तो दोस्तों, पंचदेव में सूर्य ही एक ऐसे देव हैं जो प्रत्यक्ष रूप से हमें दर्शन देते हैं और हमारे जीवन में प्रकाश भरते हैं। इसलिए एक लोटा जल उन्हें अर्पित करना तो बनता ही है। आशा है वीडियो देखने के बाद आप भी सूर्य को अर्घ देना अपने दैनिक जीवन का एक हिस्सा बना लेंगे। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको मेरी आज की वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट और शेयर अवश्य करें। आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में फिर मिलती हूँ एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे दोस्तों। आपका दिन शुभ हो। वीडियो अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।